उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। कसायों में क्रोध का पहला नंबर है और मान का दूसरा। धर्मों में उत्तम क्षमा का पहला नंबर है और उत्तम मार्दव का दूसरा। ये मार्दव माने क्या होता है? मार्दव माने मृदुता। आत्मा का स्वभाव सहज ही मृदु है और उस मृदु स्वभाव की पर्याय में अभिव्यक्ति, उसका नाम है मार्दव धर्म। कसायों में क्रोध का नंबर पहला और मान का दूसरा क्यों? क्योंकि ये दोनों कसाएं द्वेष रूप हैं। शास्त्रों में जो 25 कसाएं हैं ना, उनमें 12 कसाएं हैं द्वेष रूप और 13 कसाएं हैं राग रूप। 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार का क्रोध, 8 हो गए ना। और अरति, भय, जुगुप्सा और एक और है, ऐसे 12 जो हैं वे द्वेष हैं। 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ और हास, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। जब क्रोध और मान दोनों ही द्वेष रूप हैं तो क्रोध का नंबर पहला क्यों और मान का नंबर दूसरा क्यों? क्योंकि क्रोध में जो उग्रता है, मान में वैसी उग्रता नहीं है। जिस पर हमें गुस्सा आता है उसे हम नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं, हमारा बस चले तो। लेकिन जिसके लक्ष्य से मान होता है उसे हम मारना नहीं चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। क्रोधी को भीड़ पसंद नहीं है और मानी को भीड़ पसंद है। बहुत बड़ी सभा लग रही है और सर्वशक्तिमान कोई वक्ता है और उसे गुस्सा आ जाए तो वो सबको भगा देगा और नहीं भगा पाएगा तो खुद भाग जाएगा। लेकिन कोई मानी होगा तो किसी को भगाएगा नहीं और खुद भी नहीं भागेगा, सबको जरा नीचे बैठाएगा और खुद जरा ऊपर बैठेगा। क्योंकि मान के पोषण के लिए भीड़ चाहिए कि जिसमें वो सबसे बड़ा दिख सके। वो नीचे बैठने वाले नहीं हों और वो कितनी भी बढ़िया कुर्सी लगाकर ऊपर बैठ जाए तो उसकी क्या कीमत है बोलो? जब पूरी भीड़ नीचे बैठी हो और वो अध्यक्ष बन के बैठे तो कुछ मजा है ना। तो क्रोध सर्व विनाशक है लेकिन मान सर्व विनाशक नहीं है। रखना चाहता है सबको लेकिन थोड़ा दबा कर। पहले के ज़माने में जागीरदार होते थे तो वे अपने मकान से बड़ा मकान किसी को बनाने नहीं देते थे क्योंकि उनके उनका मान खंडित होता था, है ना। अब क्या गांव में कोई भी व्यक्ति उनके अलावा सवारी पर बैठ के निकल नहीं सकता था। खुद का भी घोड़ा हो तो गांव में आने के पहले घोड़े से उतर कर पैदल चलना पड़ता था, घोड़ा खाली जाता था। और महिलाओं को तो यहाँ तक था कि वे जूते पहन के नहीं, चप्पल नहीं पहन सकती थी,
गांव में, हाथ में लेके जाएं और फिर जंगल में जाएं, वहाँ पहन लें। क्यों? क्योंकि उससे उनके मान को लगती थी। और आज भी देखिए, हम अमेरिका में गए, वाशिंगटन डीसी में, तो वहाँ की एक बिल्डिंग है, देखने का माउंट है, माउंट तो क्या, मेमुंट क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, तो उससे ऊंची किसी बिल्डिंग को बनने नहीं देते हैं। जबकि न्यूयॉर्क में और शहरों में 100-100 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई, लेकिन वहाँ उसकी जो ऊंचाई है उससे 20-25 मंजिल से ज़्यादा की बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो वहाँ कोई बिल्डिंग इससे ऊंची नहीं होगी। क्यों भैया? क्योंकि उसका मान खंडित हो जाएगा। मानी को सबसे ऊंचा रहना है ना? तो क्रोध के समान मान विनाशक नहीं होता है। दूसरी बात यह है, क्रोध के निमित्त शत्रु होते हैं और मान के निमित्त मित्र होते हैं। जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन पर हमें गुस्सा आता है, और जब वे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम अभिमान में चढ़ जाते हैं। जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाएं चलती हैं तो उन्हें लू लग जाती है, और ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन्हें जुकाम हो जाता है। जो आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें भी निंदा की गर्म हवाएं चलती हैं तो क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। निंदा प्रायः पीठ पीछे की जाती है, लेकिन प्रशंसा तो लोग हमारे मुंह पे ही करते हैं। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग होंगे जिनकी लोग पीठ पीछे भी प्रशंसा करें, अन्यथा मुंह पे ही करते हैं। इसलिए क्रोध के निमित्त तो सदा दूर रहते हैं, शत्रु दूर रहते हैं ना, निंदा करने वाले दूर रहते हैं ना, वो हमें कम सुनने को मिल पाती है। लेकिन प्रशंसा करने वाले चापलूस लोग तो हमें 24 घंटे घेरे रहते हैं। ज़्यादा खतरा किनसे है बोलो? शत्रुओं की एक आदत होती है, जो अवगुण हम में होए नहीं तो भी वे उन्हें हम में बताते हैं। कल कहा था ना, गुण को अवगुण कहें बखाने, है ना? मित्रों की भी एक आदत होती है कि जो गुण हम में हैं ही नहीं वो भी हम में बताते हैं। छोटा सा हो तो बहुत बड़ा कर कहते हैं। कंपाउंडर को डॉक्टर कहना, मुंशी को वकील साहब कहना, इसी आदत का तो परिणाम है ना। साधारण आदमी को पंडित कहना, क्यों? साधारण सी आर्थिक स्थिति वाले को सेठ जी कहना। जानता है वो कि ये ऐसा नहीं है। जो कह रहा है वो भी जान रहा है, जो सुन रहा है वो भी जान रहा है, फिर भी सुनने वाले को अच्छा लगता है ना। क्रोध किसी को लिया दिया नहीं जाता है, लेकिन मान तो लेने देने की चीज बन गई है। सम्मान दिया जाता है ना। क्रोध पत्र आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, लेकिन मान पत्र तो सैकड़ों हर वर्ष दिए जाते हैं ना। क्रोध पत्र कोई किसी को देता नहीं, और देगा तो कोई लेगा नहीं।
है ना? लेकिन मान पत्र बड़े ठाठ से दिए जाते हैं और बड़े प्रेम से लिए जाते हैं, और उन्हें पूरा का पूरा पूरे पेज में अखबार में विज्ञापन देके छपाया जाता है। क्यों? घर में लगा के रखा जाता है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है मान पत्र। क्यों? क्या लिखा है? ये क्या है? मान पत्र है, और उसे वे न मालूम क्या समझते हैं। तो इसलिए क्रोध के समान इतना बुरा नहीं लगता है ये मान। मान के भी हमने कई भेद कर लिए हैं, सम्मान, अपमान, स्वाभिमान, कितने। मान भी कभी सत हो सकता है, वो तो कसाय है, लेकिन हमने मान को भी सत मान। सम्मान माने इसकी व्युत्पत्ति करो ना, अलग करो ना, संधि विच्छेद करो, तो क्या होता है? सतमान, असतमान। क्यों? और फिर स्वाभिमान, स्वाभिमान के नाम पर भी हम मान की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आदमी को मानी नहीं होना चाहिए, पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। क्या? इस तरह किसी ना किसी तरह हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये मान कब तक मान है और कब स्वाभिमान बन जाता है? कहते हैं ना, विद्वानों को मानी नहीं, पर स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। आपको पता नहीं है कि आपने कितने बड़े विद्वान को बुलाया है? इतनी छोटी सी स्टेज, इतनी छोटी सी जनता, आपको मेरा अपमान करने का क्या अधिकार था? भैया, इसमें अपमान किसने किया है? क्यों? क्या छोटी स्टेज और कम जनता ये अपमान है? लेकिन वो कहता है कि नहीं साहब, किसी की इज्जत भी होती है, मैं नहीं करूंगा प्रवचन, व्यवस्था ये बन होनी चाहिए। क्यों? तो वो लोग कहेंगे पंडित बहुत बड़ा मानी है, और वो कहेगा विद्वान को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। तो ये स्वाभिमान और मानी के बीच में सीमा रेखा तो खींचनी पड़ेगी। क्रोध किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मान सबको अच्छा लगता है, इसलिए इसे दूसरा नंबर मिला है और क्रोध को पहला नंबर मिला है। मान में और क्रोध में फंडामेंटली क्या अंतर है, उसको मैंने स्पष्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। सारी दुनिया कहती है, एक प्रश्न है छोटा सा, रावण जो नरक में गया है तीसरे में, वो किस कारण से गया है? जरा सोचना आप सब लोग, मन में ही सोचना, और फिर मैं उसका उत्तर दूंगा तो उस उत्तर से मिलान करना। सही हो तो बहुत बढ़िया बात है, गलत निकले तो बहुत बढ़िया। क्यों? इसमें तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी, मेरी भी बची रहेगी। क्यों? सब लोग कहते हैं कि उसने सीता परस्त्री का अपहरण किया, उसके साथ अन्याय किया, इसलिए वो तीसरे नरक गया है। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि यदि रावण इसलिए नरक गया है तो हम सब सोचें कि इस देश में जो 1.25 अरब लोग रहते हैं वे कहाँ जाएंगे। क्या कहना चाहता हूँ मैं? राम का नहीं, रावण का घर देखना चाहता हूँ। क्या कहा? क्यों? कि जिसके घर में
एक पराई औरत 6 महीने तक रही और वो उसे जी जान से चाहता था और कोई आदमी की ताकत नहीं थी कि उसे रोक ले। वो चाहे जो कुछ करता, क्यों, फिर भी वो सुरक्षित रही। उसके सील पर कोई आंच नहीं आई। और ये बात सीता जी की अग्नि परीक्षा से साबित है। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा कोई घर बताओ कि जिसके घर में कोई परस्त्री 6 दिन रहे, क्यों, वो उसे जी जान से चाहता हो और कोई रोक टोक करने वाला ना हो, तो वो उसके घर में सुरक्षित रहेगी? है ऐसा कोई घर? इसलिए मैं कहता हूं मुझे रावण का घर देखना है। तुम तो ये बात कहते हो किसी के घर की, मैं कहता हूं आज तो बड़े बड़े आश्रम रोजाना अखबारों में आते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत कहाँ है। वहां पर भी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित कहाँ है? क्यों, साधु संतों के आश्रम, वहां भी हमारी माँ बहनें सुरक्षित कहाँ हैं? रावण सीता को अपहरण करने के कारण नरक नहीं गया। एक जगह तो ऐसा लिखा है, जे ही कारण रावण नरक गयो, ते ही आज लोगों ने खिलौना कर रखो है। जिस पाप से रावण नरक गया है, उस पाप को आज के लोगों ने खिलौना कर रखा है। लेकिन मैं कहता हूं, आपने पद्म पुराण पढ़ा है, जैन रामायण पढ़ी है, उसमें ये बात लिखी है कि एक युद्ध चल रहा था। एक दिन रावण ने मंदोदरी से कहा कि सीता तो महासती है, मैंने उसे इतना इतना परख के देखा है, कि वो एकदम परम पवित्र नारी है और राम भी कितना सज्जनोत्तम पुरुष है। मेरी इच्छा है कि मैं सीता को, राम को ससम्मान वापिस कर दूं। मंदोदरी से ये प्रस्ताव किया किसने? पढ़ा आपने रामायण में? कुछ लोग तो हैं सिर हिलाने वाले कि उनने पढ़ा है। तो मंदोदरी तो कितनी खुश हुई होगी, आप कल्पना कर लो। एक घर में सौत आने की संभावना समाप्त हो जाए तो उस नारी को कितनी सुखी होगी। तो उसने, वो मालूम कौन सा दिन था युद्ध का? अशोक मालूम? नहीं मालूम। जिस दिन कुंभकर्ण और इंद्रजीत, कुंभकर्ण मंदोदरी का देवर और इंद्रजीत बेटा, दोनों को लक्ष्मण ने नाग फांस बांध में बांध कर कैद कर लिया था। वो उनकी कैद में थे दोनों। तो ये सुनते ही वो बोली कि बहुत बहुत खुशी की बात है, मैं अभी हाल जाती हूँ और राम को ये शुभ समाचार दूंगी और अपने बेटे को और देवर को छुड़ा के लाऊंगी। इतनी बात सुनते ही रावण एकदम जल उठा और गुस्से में बोला आकर, क्या बकती है कि आप ही ने तो कहा। अरे भाई, अभी तो वो ये समझेंगे कि मेरा भाई चला गया, बेटा चला गया, इसलिए डर कर, और अब मुझे क्या ये प्रस्ताव आया है, ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी भुजाओं की शक्ति से दोनों को वापस लाऊंगा, राम को लक्ष्मण को पकड़ूंगा वहां के साथ, और मैं ससम्मान
बेटी जमाई जैसा राम और सीता को अपने घर से विदाई बड़े ठाट बाट के साथ करूंगा। लेकिन ये सुग्रीव है ना, वो उसी शब्द को बोलता हूं मैं, पद्म पुराण के शब्द बोलता हूं आपको। ये सुग्रीव नहीं है, कुग्रीव है। सुग्रीव माने जिसकी गर्दन बहुत बढ़िया है, और कुग्रीव माने एक खोटी गर्दन वाला है, मैं इसको निष्ग्रीव करूंगा, मैं से गर्दन से उड़ा दूंगा। ये बहुत बदमाश है, और इसका मैं ये करूंगा, इसका ये करूंगा, इसका ये करूंगा, और राम का कुछ नहीं करूंगा। राम को सीता को तो इस तरह से सत्सन्मान विदा करूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रावण के हृदय में किसी परिस्थिति के अपहरण का भाव तो खत्म हो गया था, और जब हुआ था तब भी उसने हाथ नहीं लगाया। बोलो, तो इस पाप के कारण वो कहाँ नरक गया? कौन से पाप के कारण गया? उस मान के कारण। सवाल सीता का नहीं है, सवाल सीता को वापस देने का नहीं है, सवाल मूछ का है। ऐसी मूछ पर ताव देते हुए अदालत में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, और एक दीवार, दो आदमी पड़ोसी है ना, उनकी दीवार पे झगड़ा होता है। मैंने देखा है अपनी आंख से कि उस दीवार की लड़ाई में दोनों का इतना खर्चा हो गया, क्योंकि ये बनिए आमने सामने तो लड़ नहीं सकते, ये तो सिर्फ अदालत में लड़ना जानते। क्यों? कि वो दीवार चांदी की बन जाती और दोनों एक दूसरे का प्लाट खरीद सकते थे, इतना खर्चा हो गया। आप समझ में आए? हम 125 150 बरस से लड़ रहे हैं शिखर संवेद के आने में, और कितना खर्चा दिगंबर और श्वेतांबरों ने किया है उसे आपकी कल्पना नहीं है। वो पैसा यदि संवेद शिखर की सेवा में लगता तो हम संवेद शिखर के पहाड़ को सिंगमरमर से जड़ देते, चांदी से तो मैं नहीं कहता। देखो पालीताना जाके देखो, श्वेतांबरों ने कैसे जड़ दिया उसे। संवेद शिखर भी उनका है ना, लेकिन वहां एक पाटिया एक नहीं लगाई, एक सीढ़ी नहीं लगाई। यदि दोनों मिलके लगाते तो संवेद शिखर आज कैसा होता, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं, है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारे झगड़े मान कसाय के हैं, समझे ना। रावण भी अपनी मान कसाय के कारण नरक गया, परिस्थिति के अपहरण के कारण नरक नहीं गया। और ये बात सीता भी बहुत अच्छी तरह समझती थी। क्या प्रमाण है? देखो, जब रावण लक्ष्मण मर गए, जहाँ जाना था चले गए, राम को केवल ज्ञान हो गया, सीता 16वें स्वर्ग में पहुँच गई, और वहाँ से राम के समूह शरण में आई, और उनने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है, रावण कहाँ है। पहले रावण कहाँ है पूछा, लक्ष्मण का नाम बाद में लिया। जब उनने बताया कि फला जगह हैं, तो सीता वहाँ गई कि उन्हें मैं नरक में से निकाल के लाऊंगी। बहुत कोशिश की, लेकिन निकल तो सकते नहीं थे। उसे वो बचाने गई रावण को। तो उसको यदि रावण के प्रति रोष होता तो उसे वहाँ से नरक से निकालने के लिए क्यों जाती? बोलो। जिसके विरुद्ध रावण ने, जिसे अपहरण किया, उसके दंड स्वरूप हमने कितने रावण के पुतले जलाए, और हम उस विरोध की आग में आज तक जल रहे हैं। क्यों? और वो सीता जिसको अपहरण किया था, वो उसे नरक में से निकालने की कोशिश कर रही है। कल्पना तो करो। इस दुनिया में
हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मान नहीं छोड़ सकते। शरीर के कपड़े तक छोड़ सकते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन मान नहीं छोड़ सकते हैं। और ऐसे दृश्य आप कहीं भी देखे जा सकते हैं। भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण बरस था। कोशिश की गई कि पूरी समाज, जैन समाज मिलके मनाए। गवर्नमेंट ने भी हमें बाध्य किया कि तुम सब लोग मिलके मनाओ तो हम पूरा सहयोग करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन सब एक साथ। जब सब आचार्य इकट्ठे हुए तो इस बात पर झगड़ा हुआ कि 1 इंच ऊपर पाटिया किसका रहेगा और 1 इंच नीचा पाटिया किसका रहेगा। ये कहते थे हम नग्न दिगंबर हैं इसलिए सबसे बड़े हैं तो सबसे ऊंचा पाटिया हमारा होना, और वे सामने वाले कहते थे तुम तो अकेले साधु हो, हम तो आचार्य हैं इसलिए हमारा पाटिया तुमसे ऊपर। सब कुछ छोड़ दिया ना, लेकिन वो पाटिया की 1-1 इंच की ऊंचाई के आधार पर वो हमारी एकता कायम नहीं हो सकी। इसलिए मैं कहता हूँ मान ऐसी खतरनाक कसाय है, एक मीठा जहर है। मीठा जहर पीने में मीठा लगता है लेकिन है बहुत खतरनाक। ऐसा मान कसाय लेने में बहुत अच्छी लगती है जब सम्मान मिलता है ना, जब मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे खतरनाक इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई कि मान कसाय क्रोध कसाय से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मित्र बन के आती है। ये मित्र लोग हमें देते हैं, उनसे हम 24 घंटा घिरे रहते हैं। मान के निमित्तों से हम 24 घंटा घिरे हैं और क्रोध के निमित्त तो दूर रहते हैं। मान के कई ऐसे स्वरूप हैं जिन्हें हम पहचानते ही नहीं हैं कि ये मान है। देखो, दीनता एक ऐसा रूप है मान का कि जिसे हम मान कसाय मानते ही नहीं है। रतनगंज शाब्दाचार में लिखा है कि 8 चीज़ों के आश्रय से मान कसाय पैदा होती है। मद लिखा ना, क्या क्या लिखा? ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ बाश्रित मानित्वम इसमय माहु गतस्मया। गतस्मया माने जिनका मान कसाय चली गई है।